अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। अल्लाह वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से इस आलम में इस तरह दुनिया में भेजा, ला तालमून शैया, कि तुम कुछ जानते ही नहीं थे। दुनिया में कोई भी आया, बताओ लिखा पढ़ा आया था क्या? हाफिज साहब ये पढ़े हुए आए थे क्या? जब आए थे दुनिया में तो पढ़े तो थे जमीन पर, मगर पढ़े नहीं थे। नहीं आई समझ में? सुभान अल्लाह बोलो। फिर मैंने आपके लिए ये जुमला बोला है यार, यानी आप वो सुस्ती से सुनना है। पढ़े तो थे मगर पढ़े। हाँ, बच्चा जब पैदा होता है तो जमीन पे पढ़ा तो होता है मगर पढ़ा। कोई भी बच्चा जब दुनिया में आता है तो ना वो लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। कोई भी बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, कारी निजामुद्दीन हो, मौलाना हसीब हो, सईद अनवर साहब हो, कारी तौफीक हो, मौलाना रिजवान हो, बड़े से बड़ा हो, कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो, अपने वक्त का इंजीनियर क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा साइंसदान क्यों ना हो, अपने वक्त का कोई फलसफी क्यों ना हो, कोई यूनानी हिकमत से मुताल्लिक यूनान का बड़े से बड़ा हकीम ही क्यों ना हो, सुकरात जैसा, बुकरात जैसा बड़े बड़े आए दुनिया में, लेकिन कोई भी पढ़ा हुआ आया क्या? पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ नहीं आया। अगर पढ़ दुनिया में आ जाए कोई बच्चा ऐसा कि पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दे, दाया घर में रहेगी? बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दाया वक्त पे मौजूद है, बच्चा पैदा होते ही पढ़ रहा, मेरा घर ये है वो है। अस्पताल में पैदा हुआ, अस्पताल का नाम पैदा होते ही पढ़ रहा, तो जितना स्टाफ है ना अस्पताल का सारा निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा डर के मारे, अजीब बच्चा पैदा हुआ है। पैदा होते ही पढ़ रहा है ये। पैदा होते ही क्या कर रहा है बोलो? हाँ, तो पैदा होते ही कोई लिखना पढ़ना जानता है क्या? हाँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे तो मजा आएगा। कोई भी लिखना पढ़ना पैदा होते ही जानता है, लिखना पढ़ना जानता है? नहीं जानता। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दुनिया में आया अब इतना समझ गए आप। अगली बात समझिए, लिखना पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ आया कुरान में। अल्लाह ने यही तो फरमाया, ला तालमून शैआ। तुम जब दुनिया में आए कुछ जानते ही न थे, तुम्हें तो ये भी पता न था हम किस गांव में पैदा हुए। पैदा होते ही किसको पता था है हमारी माँ कौन है ये भी पता न था, हमारा बाप कौन है ये भी नहीं जानते थे, हम किस घर में आए ये भी पता न था, हमारी ताया कौन है ये भी नहीं जानते थे। इतना भी तुम्हें पता न था कि हमारी घुट्टी क्या है, हम खाते पीते क्या है ये भी पता न था। तुम कुछ नहीं जानते थे। जब दुनिया में आए, अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे बंदे अनपढ़ न रहे, ये पढ़े अल्लाह चाहता है। तुम अनपढ़ रह रहे हो, बेपढ़े रह रहे हो, रह जाओ, मगर मेरे रब की मर्जी तो ये है कि मेरा कोई भी बंदा अनपढ़ न रहे। इसलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वजअला लकुमुस्समा वल अबसारा वल अफईदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ने आंखें बनाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ने दिल बनाया ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ने दिमाग दिया ताकि दिमाग से फैसला करके इल्म हासिल कर लो। परवरदिगार आलम चाहता है कि तुम पढ़ने वाले बनो, कुछ सीखो, दुनिया में आए हो कुछ सीखो, कुछ हासिल करो। जब तुम हासिल करोगे तुम्हें रब की कुदरत के जलवे मालूम होंगे, और जब रब की कुदरत मालूम होगी लअल्लकुम तशकुरून, तो तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। वाह 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 वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब चाहता है पढ़े कि नहीं पढ़े बोलो? रब तो चाहता है कि मेरे बंदे। हाफिज साहब ने बहुत अच्छा किया, जा तो ना रहे? अच्छा, हाजी जाना रहे, हाँ कुर्सी पे बैठाओ, थक जाते हैं, बुजुर्ग हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखे, जरा इधर देख लो। समझ में आया? इतना समझ में आया अल्लाह क्या चाहता है? मेरे बंदे पढ़ें। तो पढ़ो ना यार, इमाम साहब को परेशान कर दो थोड़ा सा, है?
थोड़ा सा परेशान कर दो, इमाम साहब जरा सिखा तो दो हमें वुजू का तरीका, हमें बता दो तो जरा नमाज का तरीका। इमाम साहब जरा सूरह फातिहा सही से पढ़ना हमें सिखा दो। इमाम साहब जरा नमाज के सही अंदाज हमें बता दो। ये पढ़ना है, यही पढ़ना है, इस पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आम दुनिया की बात करूंगा, सुनिएगा जरा। रब चाहता है कि मेरे बंदे पढ़ें, और जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, जब पढ़ोगे ही नहीं तो क्या आगे बढ़ोगे? बोलो, पढ़ने वाला ही तो आगे बढ़ता है, जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, जो तालीम हासिल करता है वो आगे बढ़ता है। इसीलिए मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, सुनिएगा जरा, लफ्ज ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ और तरक्की कर। अल्लाह अल्लाह, बड़े सुस्त हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, कोई तो बोलो, स्टेज वाले ही बोल दिया करो सुभान अल्लाह। हाँ, ये नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, है थोड़ा सा सुस्त वाला माहौल है। चंद आदमी हो आप, ये कारी निजामुद्दीन साहब जानते हो, उलमा जानते हैं, बड़े बड़े मजमू में संबल वगैरह आपने देखा। आप तो चंद लोग हो, इसलिए आपको सबको देख रहा हूँ। अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं उनका नाम लेके कह दूंगा तुम नहीं बोले हो। अब क्या बोलना पड़ेगा? रब चाहता है कि पढ़े, मेरे आका चाहते हैं कि पढ़े, मेरे उम्मती पढ़े। रब चाहता है कि मेरे बंदे पढ़े, नबी चाहते हैं कि मेरे उम्मती पढ़े। इसलिए आका ने फरमाया, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ तरक्की कर, पढ़ता जा, तरक्की करता जा, पढ़ता जा, तरक्की करता जा। जब तक पढ़ेगा तभी तक तरक्की करेगा, और जब पढ़ना बंद कर देगा तो तेरी तरक्की भी रोक दी जाएगी, तो आगे ना बढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, हैं? क्या क्या पढ़ाओगे? अब मैं जरा आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाओ, चटनी से खा लो मगर थोड़ा सा पढ़ा लो बच्चों को, है थोड़ा कम खा लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो, थोड़ी मेहनत बढ़ा लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो। हाफिज कुरान कोई भी हो, हाफिज हो, मौलाना हो, ये सब के सब अनपढ़ आए। जरा मैं तस्वीर के दोनों रुखों की तरफ चल रहा हूँ, सुनिएगा। जो भी आया अनपढ़ आया, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, सब के सब अनपढ़ आए। इल्ला माशा अल्लाह, चंद मिसालें के जो पढ़े लिखे आए। हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। मैं चंद का मुस्तस्ना किए देता हूँ, मगर जो भी आया अनपढ़ आया। हाफिज आया है, अनपढ़ आया है, कारी हुआ, अनपढ़ हुआ, मगर दुनिया में आए। इन्होंने पढ़ पढ़ के तरक्की की, आज दूल्हा बने बैठे हैं। बोलो, दूल्हा बने बैठे हैं। ये कैसे बने हैं? पढ़ के बने हैं। अगर अनपढ़ रहते कौन दूल्हा बनाता? अनपढ़ रहते बाप कैसे इन्हें दूल्हा बनाते? ये अनपढ़ रहते स्टेज पे नहीं बैठते। ये पढ़े हैं, हाफिज बना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये कारी कुरान बनेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो फिर आलिम दीन बनेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो मुफ्ती बनेंगे। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो अनपढ़ आया, अनपढ़ आया, अनपढ़ आया, बेपढ़े आए। दुनिया में पढ़ पढ़ के जब तरक्की की, कुरान सीने में रख लिया, हाफिज कुरान हो गया, कुरान को पढ़ना मखरज से सीख लिया, कारी कुरान हो गया, कुरान के मानी सीख लिए, वो मौलवी बन गया, और आगे बढ़ा, आलिम दीन बन गया, मुफ्ती वक्त बन गया। अनपढ़ आने वाला इस कदर तरक्की करने लगा, इस कदर तरक्की की कि कोई अपने वक्त का इमाम आजम हो गया, कोई अपने वक्त का इमाम शाफिई बन गया, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल हो गया, कोई इमाम मालिक बन गया, कोई इमाम मोहम्मद हो गया, कोई इमाम अबू यूसुफ हो गया, कोई गौसे आजम बन गया। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करता है तो इस कदर बुलंद हो जाता है कि कोई वक्त का इमाम अहमद रजा हो जाता है, कोई मुस्तफा रजा हो जाता है। ये अनपढ़ आने वाले पढ़ पढ़ के तरक्की करते हैं तो कहां से कहां चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर पढ़ा हुआ आया था कि बेपढ़ा? बेपढ़ा, बेपढ़ा। डॉक्टर साहब भी तो बेपढ़े ही आए थे ना जी। तवज्जो चाहूंगा, यानी हाफिज साहब ये भी बेपढ़े आए मगर पढ़ के यहाँ पहुंचे, और पढ़ेंगे तो और बुलंदी पाएंगे। पढ़ पढ़ के कहाँ पहुंचता है इंसान, जरा गौर कीजिएगा। मैं आपके अंदाज में आपको समझाए देता हूँ। डॉक्टर बेपढ़ा आया है, बेपढ़ा आया,
पढ़ पढ़ के जब उसने तरक्की की, रात दिन मेहनत की। आज डॉक्टर को देख लो, आपकी नब्ज देखता है, टेम्परेचर पहचान लेता है, उसके गले में एक आला है, आला आपके सीने पे लगाता है, सीने की हरकत को जान लेता है, आपके पेट पे लगाता है, वो आंतों की हरकत को पहचान लेता है। किधर बातें हो रही? जी जी इधर इधर देख लो कलम वालों, सुभान अल्लाह, तवज्जो है। जी 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 भले खत्म कर दे, खत्म कर दूं तकरीर, खत्म करवा लो, जल्दी से करवा लो। यानी हाँ, बड़ा लंबा सफर है, जरा सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। अनपढ़ आया डॉक्टर भी, उसने सीने पे आला लगाया, आपके पेट की हरकत को पहचान लिया, अंदर का जान लिया। मैं कहता हूँ और तरक्की की इंसान ने, अनपढ़ आने वाले ने अपने बच्चों को पढ़ाओगे। अभी तो कारी निजामुद्दीन साहब मस्जिद में बैठ के जिक्र कर ही रहे थे, इनकी बात को मैंने सहन में नोट किया, मैंने कहा तुम्हारी बात मैं जरूर जिक्र करूंगा। अनपढ़ आया डॉक्टर, उसने पढ़ पढ़ के तरक्की किस कदर कर ली, इस कदर तरक्की कर ली कि सीने में दर्द आपके हुआ, उसने एक मशीन के नीचे निकाला, आपके सामने एक एक्सरे आया, उसने बता दिया कि इसके फेफड़ों पर दाग धब्बे हैं। बताओ जरा ये मशीन कौन बना रहा है? अनपढ़ आने वाला इंसान ही तो बना रहा है। और उसने तरक्की की, अनपढ़ आने वाले इंसान ने अल्ट्रासाउंड एक मशीन बनाई, उसने आपके पेट पे मशीन को फिराया, अंदर देख लिया, उसने बता दिया कि अंदर इसके गुर्दे में पथरी है, उसने बता दिया कि इसके पित्ते के अंदर पथरी है। औरत के पेट पे मशीन रखी, उसने ये बता दिया कि इस औरत के पेट में लड़का है या लड़की है। बताओ ये अल्ट्रासाउंड अंदर का, इतनी अंदर के पेट के अंदर रहम के अंदर बच्चा, फिर मर्द है कि औरत, ये दोनों चीजें वो अनपढ़ आने वाला डॉक्टर बता रहा है। बताओ जरा मेरे भाई, बाहर बैठे बैठे इतनी अंदर का देख लेना, ये तरक्की है कि नहीं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। बोलो तरक्की है कि नहीं है? ये तरक्की है, ये तरक्की है। उसने तरक्की की है, क्या बता रहा है वो? गुर्दे की पथरी बता दी, पथरी। जरा गौर कीजिएगा, मैं एक आपके अंदाज की मिसाल दिए देता हूँ। मशीन पेट पर रखी, गुर्दे के अंदर की पथरी बता दी, गुर्दे के अंदर पथरी है, और इतना ही नहीं बताया कितनी है ये भी बता दिया। मत बोलो सुभान अल्लाह, मेरे जाने के बाद कहोगे सुभान अल्लाह सोच सोच के। है गुर्दे के अंदर की पथरी बता दी कि कितनी पथरी है, और उसका साइज क्या है, mm क्या, 5 mm की है, 6 mm की है, 10 की है, ये सारी बता रहा है। साइज भी बता रहा है, तादाद भी बता रहा है। गुर्दे के अंदर पथरी है वो भी बता देता है, पित्ते के अंदर पथरी है वो भी बता देता है। बताओ जरा ये तरक्की है कि नहीं है? लड़की है कि लड़का, ये भी माँ के पेट के अंदर की मशीन बता देती है। अगरचे कानूनन जुर्म है मगर बता तो देता है। कितने दिन में दुनिया में बच्चा आ जाएगा ये भी बता देता है। अगरचे वो एक तखमीना है, अगरचे वो एक सन है, सन की बुनियाद पे बता रहा है मगर बता तो रहा है। अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के यहाँ तक तरक्की कर ली, यहाँ तक तरक्की कर ली कि गुर्दे के अंदर की पथरी बता दी, पेट के अंदर की पथरी बता दी, माँ के पेट का बच्चा बता दिया। फिर मैं पूछ रहा हूँ ये कौन था अनपढ़? जी जी, कौन था? फिर बोलो। अनपढ़। हाँ, अनपढ़ था, पढ़ पढ़ के इसने बताया, तरक्की कर करके बताया, मशीन बना बना के बताया, इसने दिखा दिया। यहाँ तक तरक्की कर ली और मैं आगे बढ़े जाता हूँ। इस कदर तरक्की की कि दिल की नसें अगर ब्लॉक हो गई है तो रिंग डाल के साफ कर दिया, दिल की बाईपास सर्जरी कर दी। अगर नसें सुकड़ गई है उनको सीधा कर दिया। इस कदर तरक्की कर ली कि दिमाग की एक एक नस को उसने बता दिया, सिटी स्कैन उसने कर दिया। इस कदर तरक्की की। ये अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के ही तो तरक्की कर रहा है। अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह डॉक्टर भी हमारे होंगे और कोर्ट में वकील भी हमारे होंगे। जज भैया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? बोलो इंशाअल्लाह। किसे पढ़ाओगे? हाँ हाँ, बच्चों को। मैं समझ लिया कुंवारों को। तवज्जो है। वो है अब्बा जी इनके? अच्छा, बड़े पीछे बैठे, सुस्त बैठे बेटे। सुभान अल्लाह, वो हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब तो
बेटे हाफिज कुरान हो गए, हो जाएगी इंशाअल्लाह, हैं? हो जाएगी। शर्माओ नहीं, शर्माओ, तवज्जो रखें। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, बैठे रहने दे, बैठे रहो, कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा, बहुत बड़ा मजमा नहीं, बहुत लंबा पिंडाल नहीं है, इतने से पे समझ में आ जाएगा। सुनिएगा जरा, वाली साहब है माशाल्लाह खुशकिस्मत है, बेटे को हाफिज कुरान बनाया। और जब ये दीन का एक रास्ता के एक आलिम दीन या दीन का एक सिपाही अपने घर में पैदा कर लिया तो बड़ी दीनदारी की बात है। और खुद दीन के रास्ते में ढल जाना, दाढ़ी रख लेना, इंशाअल्लाह ये इनका अपना अमल है। बेटे को हाफिज बनाया ये भी अपना अमल है, और दाढ़ी छिलना ये भी अपना अमल है। यानी उस अमल की बुनियाद पर गुनाहगार है, मगर इस अमल की बुनियाद पर इतने बड़े सवाब के तुम भी तो मुस्तहिक है कि कल कयामत में इनके सर पे ऐसा ताज होगा कि कयामत वाले देखेंगे तो रश्क करेंगे, ये कौन है? तो जमाना कहेगा कि ये कोई और नहीं, हाफिज कुरान का बाप खड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इंशाअल्लाह तो जब सिपाही बनाया तो सिपाही की बात सुनेंगे भी, जी जी, इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना? अब आगे बढ़ता हूं मैं। अनपढ़ आने वालों ने पढ़ पढ़ के तरक्की कर ली, तो इस कदर तरक्की कर ली, इस कदर तरक्की कर ली। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देख ले। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुंच जाए कि गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे, पित्ते के अंदर की पथरी बता दे, इतना बता दे, इतना बता दे। तवज्जो जरा मेरी तरफ देखो, निकल जाएगा फिर दिमाग से। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, इतना बता दे, तो फिर रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, जी जी जी, ना ही समझ में, सुभान अल्लाह, तड़प के बोले ही नहीं। रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, मैं सोने नहीं दूंगा, ये बता रहा हूँ साफ साफ, यानी बिल्कुल सोगे नहीं तुम लोग। तवज्जो चाहूंगा, रब ने जिसे पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आने वाला मौलाना सईद अनवर साहब, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की कर ले तो गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे। रब जिसके बारे में कहे अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, उसकी तरक्की क्या होगी कि रहमान ने पहले अपने महबूब को कुरान सिखाया और उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं समझे होगे। अनपढ़ आने वाला तो पढ़ के तरक्की करे, मगर रब ने जिसे अपने पास से पढ़ा के भेजा हो, जी, रब ने जिससे अपने पास से पढ़ा के भेजा हो, उसकी तरक्की अल्लाहू अकबर, उसकी तरक्की अल्लाहू अकबर। एक झलक में दिखाई देता हूँ। ये अनपढ़ आने वाला तो पथरी बताता है ना, गुर्दे में पथरी है, पित्ते में पथरी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एम क्या है, मगर मेरे आका कितना बताते, कितना बताते। अबू जहल भी तो मुट्ठी में बंद करके पथरी ही लाया था। क्या लाया था बोलो? कहाँ बंद करके लाया था? मुट्ठी में। कहा था उसने, मोहम्मद जरा बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है। मुस्तफा ने बताई, जी, मुस्तफा ने बताई, जी जी, है? ना बताई है? बताई नहीं बताई? हाँ, एक बच्चा मना कर रहा, बाकी धोखे में पड़े हुए। बताई कि नहीं बताई? मैं बता रहा हूँ, मुस्तफा ने बताई नहीं। जी, मुस्तफा ने, अबू जहल ने आके कहा, मोहम्मद जरा बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने नहीं बताई। अगर बता देते, अगर मुस्तफा बता देते, अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरी है, पत्थरी है, तो डॉक्टर साहब आज खड़े हो जाते, बोलते ये मुस्तफा का कमाल क्या है, ये तो मैं भी बता रहा हूँ, गुर्दे के अंदर की बता रहा हूं मैं तो। मुस्तफा अगर बता देते तो डॉक्टर साहब खड़े होकर ना कहते कि ये मुस्तफा का कमाल क्या है, ये तो मैं भी बता रहा हूं, जी जी जी, बता रहा हूं। है? मशीन भी तो मैंने ही बनाई है, मशीन भी तो हमारी बनाई हुई है। मुस्तफा का क्या कमाल है, ये मैं भी तो बता रहा हूँ। मैं गुर्दे के अंदर की बात बता रहा हूँ, पित्ते के अंदर की पथरी बता रहा हूँ। ये मुस्तफा का क्या कमाल, ये तो आज मैं भी बता रहा हूँ। मेरे आका ने इसलिए नहीं बताई कि कल को डॉक्टर साहब तो बता ही देंगे। जी 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 जी। और अगर मुस्तफा बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरिये हैं, तो वो सवाल कर देता ये भी बता दो फिर कितनी है। अब मुस्तफा बता दे, दूसरा सवाल वो करता कि पत्थरियां चलो तो कितनी है ये भी बता दो। मुस्तफा बता देते तेरी मुट्ठी में 3, 5, 7 जितनी भी कंकरियां हैं, तो फिर डॉक्टर साहब खड़े हो जाते ये मुस्तफा का क्या कमाल, ये तो अल्ट्रासाउंड देख के मैं भी बता देता हूँ 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है, मुस्तफा का क्या कमाल है। अगर ये भी मुस्तफा बता देते तो फिर तीसरा सवाल करते कि ये भी बता दो फिर मोहम्मद साइज क्या है इनका।
साइज भी बता देते, इतनी मोटी है कि इतनी मोटी, साइज बता देते, तो डॉक्टर साहब फिर खड़े होते और खड़े होके बोलते कि ये मुस्तफा का क्या कमाल है। एमएम तो मैं भी बता देता हूँ ये क्या कमाल। इसलिए मेरे आका ने सिरे से डॉक्टर साहब के सारे एतराजों को बंद ही कर दिया। मेरे आका ने नहीं बताया अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरिया है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊं या अबू जहल तेरी मुट्ठी में जो है वो मेरा कलमा पढ़ के सुनाए, मेरा कलमा पढ़ के सुनाए। मेरे आका ने बता दिया कि जो अनपढ़ आता है वो पत्थरिये बताता है, और रब जिसे पढ़ा के भेजता है वो पत्थरिये नहीं बताता, पत्थरिये उसका कलमा पढ़ के सुना देती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जवाब सवेरे तक। सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो से, आज बस चंद मिनट और जरा बर्दाश्त कर लो, सुनिएगा जरा। अनपढ़ आने वाला बता रहा है ना, पढ़ पढ़ के बता रहा है, तो फिर रब ने जिसे पढ़ा के भेजा वो कितना बता रहा है। अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां मैं नहीं बताऊंगा, जो कंकरियां तेरी मुट्ठी में है वो बताएंगी। कितनी ही तरक्की कर ले इंसान पढ़ पढ़ के, मगर इस तरक्की को थोड़ी पहुंच जाएगा कि पत्थर बोल के सुनाए कि ये कौन है, पत्थर सलाम पढ़ के बताए कि कौन है, पत्थर कलमा पढ़ के बताए कि कौन है, पत्थर दरूदो सलाम पढ़ के बताए कि कौन है, दरख्त सलाम पढ़ के बताए कि कौन है। इतनी तरक्की कौन करेगा? ये तो वही होगा जो रब का महबूब होगा और उस पर उतरने वाला कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। अच्छा, अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के बताया कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है, जी बता तो दिया जी। कानूनन जुर्म है, मगर बता देता है अम्मी के पेट में लड़का है कि लड़की है, औरत के पेट में बच्चा है कि बच्ची है, कितने दिन में आएगा, ये सब कुछ बता देता है। मेरे आका ने भी ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं बताया। चाची आई मुस्तफा की, जरा सुनिएगा गौर से। कौन आई? चच्ची। चच्ची अपने यहाँ क्या बोलते हैं? चाची। चाची आई हजरत उम्मुल फज़ल, हजरत अब्बास की बीवी आई। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, सोना नहीं, देखो सोने तो दूंगा नहीं। आई चाची, चाची आई, चाची को देखा मेरे आका ने फरमाया चाची तुम्हारे पेट में लड़का है। हाय हाय, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। अच्छा, इतना तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया, लड़का है पेट में, ये लड़की है, इतना तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया। फिर मेरे आका ने इससे बढ़ चढ़ के क्या बताया? कहा मेरे आका ने चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, इतना तो डॉक्टर साहब भी बता देते। मेरे आका तुम्हारा कमाल क्या है? मैं पहला फर्क तो यही बता दूं कि ये मशीन देख के बताते हैं। मेरे आका सुभान अल्लाह तजल्ली रब्बानी से बता देते हैं। मेरे आका की निगाह तो वो निगाह है, आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, और हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाची तुम्हारे पेट में कौन है? बोलो। लड़का है, इतना तो बता ही रहे डॉक्टर साहब भी। फिर अनपढ़ आने वाला बता रहा है, पढ़ पढ़ के बता रहा है, तरक्की कर करके बता रहा है। तो मेरे आका ने आगे बढ़ चल के क्या बताया? अब सुनिएगा जरा गौर से, आगे बढ़ रहा हूं मैं। मेरे आका ने फरमाया चाची शिकम में लड़का है, शिकम में लड़का है। अब सुनो, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। इतना तो डॉक्टर ने भी बता दिया। मेरे आका आगे बता रहे हैं चाची तुम्हारे पेट में लड़का है, और जो लड़का है उसका भी लड़का होगा। वाह 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 वाह। बता देंगे डॉक्टर साहब? बता देंगे? जो पेट में लड़का है उस लड़के का भी लड़का होगा। कौन बता देंगे? डॉक्टर साहब बता देंगे? बता देंगे।
नहीं, मेरे आका ने फरमाया चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, और जो लड़का उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो होगा उसका भी लड़का होगा। इसी तरीके से एक पुश्त नहीं, मेरे आका ने 7 लड़के बताए, 7 पुश्तें बताई। कौन बताएगा? दुनिया में अनपढ़ आने वाला सिर्फ वही बताएगा जो माँ के पेट में मौजूद है, मगर खुदा जिसे पढ़ा के भेजे वो मौजूदा ही नहीं बताता, 7 पुश्तों को बता देता है, बल्कि कयामत तक बता देता है। और कयामत में क्या होगा वो बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? सुभान अल्लाह। नींद तो ना रही? अच्छा हाँ, उससे मैं देखो मत कहो। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब थक जाओगे ना तो मैं खुद ही खत्म कर दूंगा। मैं भी थक जाऊंगा तो मैं भी खत्म कर दूंगा। देखो पसीना तो आ चुका है, यानी हाँ लगभग 40 मिनट हो चुके हैं तुम्हारे सामने बोलते हुए। गौर से सुनिएगा, मैं तो ये इरादा करके बैठा कि सिर्फ आधा घंटा आपसे चंद बातें करूंगा, गुजर जाऊंगा। सुनिएगा जरा, अनपढ़ आने वाला कारी निजामुद्दीन साहब पढ़ पढ़ के तरक्की करता है। जब साइंस की दुनिया में कदम रखता है ना इंसान, तो किस कदर तरक्की करता है गौर कीजिएगा। अपने बच्चों को अगर पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी। ये मोबाइल है छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नहीं है, ये साइंसी तरक्की है कि नहीं है? नहीं है, तरक्की नहीं है, तरक्की है, तरक्की है। इस कदर तरक्की है इसमें, मैं बता रहा हूँ तरक्की क्या है। ये तरक्की है, तुमने नहीं देखा अभी यहाँ तुमने नेट खोला, नेट खोलने के बाद तुमने हज के दिनों में जब इसको खोला तो तुमने यहाँ बैठे बैठे हम अरफात के हाजियों को देख लिया, तुमने कंकर मारते हुए शैतान को हाजियों को देख लिया, तुमने मिना में कुर्बानी करते हुए हाजियों को देख लिया, मुज़दलिफा चलते हुए तुमने देख लिया, तुमने मदीना शरीफ की ज़ियारत है यहाँ बैठे बैठे कर ली, यानी लाइव यहाँ देख रहे हो। क्रिकेट मैच कहीं होता है, यहाँ बैठे बैठे लाइव हमारा नौजवान अपने कमरे में बैठ के देख रहा है। मतलब यह है कि यूक्रेन कहाँ है, जंग यहाँ देख रहा है, पाकिस्तान कहाँ है, हालात यहाँ देख रहा है, चाइना कहाँ है, हालात यहाँ देख रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया कहाँ है, भूकंप कहाँ आया, तुर्की पे क्या हुआ, तुमने वहां जाके थोड़ी देखा, यहाँ मोबाइल पर उंगली चलाई, उंगली चलाते रहे, आप देखते रहे। अनपढ़ आने वाला जब पढ़ पढ़ के तरक्की करता है तो ऐसी मशीन छोटी सी तुम्हारी जेब में डाल देता है कि घर में बैठकर पूरी दुनिया का नजारा कर लेते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत शानदार, वाह वाह। थोड़ी बना देगा ये मोबाइल? नहीं, बने दुनिया को मुट्ठी में थोड़ी कर देगा। पढ़ा है तभी तो मुट्ठी में किया है, जब पढ़ा है तभी तो उसने तुम्हारी उंगलियों के जरिए पूरी दुनिया को नचा दिया है। अब यहाँ बैठे बैठे तुमने सब कुछ देख लिया, जरा तवज्जो चाहूंगा। यहाँ बैठे बैठे दुनिया को देख लिया, किसके जरिए? उस मशीन के जरिए, कि जो मशीन इंसान ने बनाई है, जो मशीन हम और आपने बनाई है, उस मशीन के जरिए आपने पूरी दुनिया को देख लिया। जी जी जी, जिसे रब ने अपना महबूब बना के भेजा है, वाह वाह, मदीने में बैठ के तुम्हें नहीं देख सकता? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? है, इसके लिए तो नेट की जरूरत है, इसके लिए सैटेलाइट की जरूरत है, इसके लिए यानी ऊपर हमें प्लेटें छोड़ने की जरूरत है, नेट की जरूरत है। अगर नेट नहीं होगा वहीं पर तस्वीर आड़ी टेढ़ी रुक जाएगी, जैसी है वैसी की वैसी रुक जाएगी, नेट खत्म। अगर जबान बाहर निकली है वैसी रह जाएगी जबान निकली हुई, जैसा भी ये वहीं का वहीं नेट खत्म, वहीं की वहीं रुक गई। मतलब ये हुआ कि इस नेट के जरिए सब कुछ चल रहा है। नेट का तार नहीं आ रहा, उसका कनेक्शन आ रहा है और बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। मदीने वाले का दुनिया से ताल्लुक, वो तो नूर का ताल्लुक है, नूर का कनेक्शन है। कायनात आलम को रब ने नबी के नूर ही से बनाया है, तो उसे नेट की जरूरत नहीं, नेट की जरूरत नहीं। मदीने में बैठकर दस्तार बंदी में बैठे लोगों को देख लेता है उस नूर के कनेक्शन से। नहीं देख लेता? बोलो, रब ने पढ़ा के भेजा। मैं तो ये
बता रहा हूँ कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के क्या करेगा, बोलो तरक्की करेगा। अपने बच्चों को पढ़ाओगे इंशाअल्लाह वो भी तरक्की करेंगे, डॉक्टर वो बनेंगे, इंजीनियर वो बनेंगे, वकील वो बनेंगे, जज वो बनेंगे। पढ़ाओ, दुनियावी तालीम भी सिखाओ और इतना सिखाओ, इतना सिखाओ कि जब फैसले की बारी आए तो फैसले हमारे हक में हो। और जब जमाना वबाई अमराज का हो, जैसे कोरोना वगैरह का जमाना गुजरा है, तो हमारा जिंदा जाएगा, डॉक्टर हमारे होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो जिंदा वापस आएगा। मगर शर्त ये है कि मुसलमानों इस मैदान में भी जरा तुम अपने बच्चों को आगे जी पढ़ाओगे तभी तो बढ़ेंगे। जी हम और आप चलते थे पहले, कैसे चलते थे? जमाना ये तो कुरान में तो परवरदिगार आलम ने बड़ी सवारियों का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीनतन व यखलुकु मा ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है हमने घोड़ा बनाया, हमने खच्चर बनाया, हमने ऊंट बनाए, हमने वो सवारियां बनाई जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। जी जी जिन्हें तुम जानते भी नहीं। अब घोड़े को हम जानते हैं, ऊंट को हम जानते हैं, खच्चर को हम जानते हैं, और जो जो सवारियों का काम करता, मसलन कटरे पे बैठ के लोग चले जाते, बैलगाड़ी पे बैठ के लोग चलते, इन्हें तो हम जानते हैं। मगर अल्लाह फरमाता है वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह वो पैदा फरमाएगा जिसे तुम जानोगे भी नहीं। तो अब से मैं कहता हूँ 100-200 साल पहले कौन जानता था हेलीकॉप्टर को, कौन जानता था एयरप्लेन को, कौन जानता था जेट प्लेनों को, कौन जानता था बुलेट ट्रेन को, कौन जानता था बंदे ट्रेनों को, कौन जानता था इन सुपरफास्ट ट्रेनों को? 100-200 साल पहले अल्लाह ने फरमा दिया वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसी सवारियां पैदा फरमाएगा कि जिन्हें तुम देखोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। जी वाह वाह, क्या बात है। ऊपर से हवाई जहाज निकल के जाता कि बताओ हवा में कैसे भाग रहा है। जी जी हैरत नहीं होती है? और इन ऊंटों के बारे में तो फरमाया वइज़ल वुहूशु हुशिरत वइज़ल इशार उत्तिलत। पहले ऊंटों के जरिए ही तो सामान ढोए जाते थे। जी यार बातिल भी बढ़ जाती है। यानी हाँ मैं जरा थोड़ा सतह से गिर के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वइज़ल इशार उत्तिलत, ऊँटनियों को जब यूं ही छुट्टा छोड़ दिया जाएगा, उनसे काम ही नहीं लिया जाएगा, वो जमाना भी आएगा। आज देख लो ऊँटों की कमर पर कौन ढो रहा है सामान। सामान के लिए तो बड़े बड़े ट्राम है, बड़े बड़े ट्रक है, बड़े बड़े डब्बे भागे फिर रहे, ट्रेन के पीछे बड़ी बड़ी मालगाड़ियां भाग रही। ये किसने फरमाया? ये चीजें कौन पैदा फरमाएगा? ये परवरदिगार आलम ही तो पैदा फरमाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि जो तरक्की हो रही है, जो होती रहेगी, इसका जिक्र आज ही नहीं, मेरे आका ने बहुत पहले, रब ने बहुत पहले कुरान में कर दिया और मेरे आका ने तिलावत कर करके सहाबा को सुना दिया। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा वरना बहुत पीछे हम पहले सफर करते थे तो ऊंट की कमर पे, घोड़े की पीठ पे हम सफर करते थे, घोड़े टांगे में चलते थे, गाड़ियों में चलते थे। पहले बारातें भी कैसे जाती थी बोलो? जी कैसे जाती थी? बैलगाड़ी से जाती थी। और पहले जमाने में खाना बड़ा अच्छा चलता था। है अपने यहाँ शादी में क्या खिलाया जाता? तवज्जो है? शरबत मिठाई चलती थी। अच्छा, अब इनका जमाना तो बड़ा पुराना हो गया, आजकल तो कोरमा बिरयानी चलती होगी। अच्छा, इससे पहले क्या चलता था? दाल मसूर की, है मसूर की दाल हमारे इलाके में चलते उड़द चावल जी। हाँ, और इधर पूरब के इलाके में चलते कड़ी। हाँ नहीं, बरेली के इलाके में देहात में पहले क्या चलती थी? कड़ी चावल चलते थे। तो अपने अपने इलाके का शादी का अलग रिवाज है। हमारे यहाँ पे चलता था मिट्टी की प्लेटें होती थी, पहले चावल चलते थे, उसके ऊपर से बूरा डालते थे और उसके ऊपर से घी। बूरा समझते हैं? हाँ बूरा तो समझते होंगे। इधर भी चीनी का मीठा वाला जो होता है ना, बारीक पिसा हुआ पाउडर, यानी उसको क्या बोलते हैं? बूरा। हाँ वो बूरा। पहले चावल, चावल के ऊपर बूरा, बूरा के ऊपर घी। शादियों में ऐसे खिलाया जाता था। शकराना, बूरा, उसके ऊपर से घी, गोला भी डालते थे। शकराना, शकराना ये पहले शादियों में चलता था। कहाँ चलता था बोलो? हाँ हाँ, शकराना चलता था शादियों में। बुजुर्ग ऐसे ऐसे भी गुजरे, जरा उनके पहुंच का अंदाजा लगाएं। हमारे बराबर में एक बुजुर्ग है हजरत बैरंग शाह रहमतुल्लाह अलैह। ऐसी तो क्या उतारते थे वो? घी उतार के दिया करते थे। क्या उतारते थे?
घी खिदमत करते थे अल्लाह वाले, हाँ घी उतारते थे, लोटे में भर लिया घी, टुकड़ों से उतारते रहे। अब ये उंगली ले ली, उंगलियों से वो छिड़काव कर दिया उसका घी का, ऐसे उतारते थे। हमारे बुजुर्ग बताते, आपकी उम्र के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बताया, ये हमारे सामने की बात है, वो बारात को खाना खिला रहे थे, एक बुजुर्ग आया कोई बाहर से, उसके पास एक इतना बड़ा कासा था, कासा प्याला, और एक छोटा सा पुरुआ था, पुरुआ छोटा होता ना मिट्टी का इतना बड़ा, क्या बोलते हैं इधर, पुरुआ ढिबला होता, हाँ बोले हैं, हाँ वो इसीलिए मैं बोला, तो पुरुआ होता था। उसने कहा कि मेरे कासे को जरा चावलों से भर दो और मेरे पुरुए को घी से, ये कहा उसने आके। और जब ये आके कहा तो किसी ने जाके कहा, हजरत बैरंग शाह से एक बुजुर्ग आया है, वहां आके बैठा, और उसने कहा कि मेरे कासे को चावलों से भर दो, मेरे पुरुए को घी से भर दो। उन्होंने आंखें बंद की, देख लिया कोई पहुंचा हुआ आ गया। मत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ही मत। कौन आ गया बोलो? पहुंचा हुआ। हजरत बैरंग शाह ने एक चावल वाले को लिया साथ में और अपने लोटे को घी से भरा, पहुंच गए बुजुर्ग के पास, उससे कहा चावलों से इनका कासा भर दे, चावलों से कासा भर दिया। उसने पुरुआ किया कि अब मेरा घी भी भर दो। उन्होंने घी लोटना शुरू कर दिया, पुरुए के अंदर लोटते रहे, काफी देर हो गई, पुरुआ भरता ही नहीं, धार बराबर चल रही, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, पुरुआ भरता ही नहीं, काफी देर हो गई, बहुत देर हो गई, भरते भरते बहुत देर के बाद वो जो आया था जिसका पुरुआ था, वो बुजुर्ग बोला, बैरंग कयामत तक मेरा पुरुआ भर ना सकेगा। सुभान अल्लाह बोलो, कयामत तक मेरा पुरुआ भर ना सकेगा, कयामत तक भी तुझसे ना भरा जाएगा। तो हजरत बैरंग शाह अलैहि रहमत व बरकत, ये भी बुजुर्ग थे, वो भी बुजुर्ग, मगर टक्कर के हो गए थे, कभी कभी टक्कर भी हो जाती है, आमने सामने से टकरा भी जाते। वो बोले कयामत तक मेरा पुरुआ भर नहीं सकता। तो हजरत बैरंग बोले, अगर तेरा पुरुआ कयामत तक नहीं भरेगा तो मेरे लोटे की धार भी तो कयामत तक खत्म। एक घंटा तो हो गया तकरीर करते हुए, सुन लिया यार, बड़ा लंबा रास्ता, मुझे मदरसा ही पढ़ाने जाना है। सुभान, अच्छा फिर ना सुनोगे कभी, फिर ना बुलाओगे? एक घंटा बहुत होता, सुन तवज्जो, बस 5 मिनट और मेरी तरफ से, चलिए सुन लीजिएगा। यानी आपको चूंकि सोना भी है और हमें भी लंबा सफर करना है, इन्हें भी मदरसा पढ़ाना है, मुझे ही मदरसा पढ़ाना है। टाइम असल में आपने प्रोग्राम लगभग 1.5 घंटा देर से शुरू किया, यानी अगर मेरा नंबर 11 बजे आ गया होता तो मैं 12:30 बजे तक आपको 1.5 घंटा जम के सुनाता, मगर चूंकि टाइम ही ज्यादा हुआ, हमें जाना भी है, यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर का सफर करना है, फिर पढ़ाने के लिए 30 किलोमीटर वापस सुबह में आना है, तो इसलिए लंबा सफर है। 5 मिनट आप बर्दाश्त कर लें, 5 में 6-7 हो जाए, वो मेरी तरफ से होंगे। सुनिएगा जरा, पढ़ आने वाले ने पढ़ के तरक्की की है, किस कदर तरक्की की। हम बैलगाड़ियों से सफर करते थे, हम ऊंट की पीठ पर बैठ के सफर करते थे, हम घोड़ों पर सफर करते थे, मगर अनपढ़ आने वाले ने जब पढ़ के तरक्की की है तो दरिया में उसने तरक्की की, तो दरिया में क्या बनाए उसने, बड़े बड़े हवाई जहाज बना दिए। गौर कीजिएगा, दरिया में चलने वाले पानी के जहाज स्टीमर बना दिए, बड़े बड़े जहाज पानी में चल रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, जब जमीन पर उसने सफर किया तो अब उसने क्या बनाया, पहले इंसान अनपढ़ था इसलिए घोड़े की पीठ पे चलता था, घोड़ा गाड़ी पे चलता था, टांगे वगैरह से चलता था, मगर पढ़ के अब उसने तरक्की की, मोटर गाड़ियां बना ली, मोटरसाइकिल बनाई, 4 पहिया इतनी तेज रफ्तार कि 120 और 150 और 160 की रफ्तार पे भागने वाली गाड़ियां चल रही है। उसने बड़ी बड़ी बसें तैयार कर ली। इंसान को अभी सब्र नहीं आया, हमें तरक्की करना है, हम अनपढ़ थोड़ी है, हम तरक्की याफ्ता कौम है, हम कभी पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हम इंसान अपने दिमाग को चलाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इंसान आगे बढ़ा, ट्रेन उसने पटरी पर चलने वाली ऐसी ट्रेन वजह कर ली कि 120 की रफ्तार हजारों पैसेंजर को लेकर दौड़ रही है। बुलेट ट्रेन उसने तैयार कर ली, बड़ी तेज रफ्तार चलने वाली, उसने मेट्रो गाड़ियां तैयार कर ली। इंसान को अभी भी सब्र नहीं आया, मुझे
तरक्की करना है। इंसान सोचने लगा कि अब जमीनी सफर नहीं होगा, अब आसमानी सफर होगा, अब फजाई सफर होगा, अब हवा में सफर होगा। इंसान ने हेलीकॉप्टर बना लिए जो बड़ी तेज रफ्तार चल रहे हैं। इतनी तेज रफ्तार उसने एयरप्लेन बनाए कि यहाँ से सऊदिया अगर आप पानी के जहाज से जाते हो तो 6 महीने में जाओगे या 1 साल लगेगा लोटा फेरी में, मगर ऊपर के जरिए चले 2.5 घंटे में दिल्ली से आप जद्दा, ये 4 घंटे में दिल्ली से जद्दा आप उतर जाते हो। बोलो ये तरक्की है कि नहीं है? इतनी तेज रफ्तार बना ली आपने गाड़ियां। इंसान को और सब्र नहीं आया, उसने कहा अभी फजा में चला हूं, अब इस कदर तरक्की करूंगा, इस कदर तरक्की करूंगा कि यहां नहीं मैं चांद पे चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? कौन करेगा ये तरक्की? अनपढ़ के पढ़ा हुआ। जब पढ़ाओगे तभी तो तरक्की होगी। कहां जाएंगे? चांद पे जाएंगे, हम चांद पे कमंडे डालेंगे। तुमने किस कदर तरक्की की है? अब से 10-20 साल, मैं कहता हूं कि 50 साल पहले, क्या तुम्हें पता था कि इन सूरज की किरणों से हम किरणों को खींच कर हम कैद कर लेंगे और अपने बैटरों में भर लेंगे। बताओ जरा, सूर्य लाइट चल रही है कि नहीं? सूरज से ये किरणों को खींच रहे हो, अपने बैटरी में कैद कर लेते हो, मर्जी के मुताबिक चलाते हो। ये इंसानी तरक्की है कि नहीं है? अब से 50 साल पहले इसका तसव्वुर कहां था? इंसान दिमाग चलाता रहा, रब की कुदरत में गौर व खोज करता रहा। परवरदिगार आलम ने साफ तौर पर फरमाया, इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास बिमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा व बस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तसरीफिर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्द लआयातिन लिकौमिन याक़िलून। तुम अकल वाले हो, रब की इन कुदरतों में गौर कर लो, गौर कर लो। अगर गौर कर लोगे तो कभी तुम गुमराह हो ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। चलिए तस्वीर का दूसरा रुख पलटे देता हूँ। कहाँ तक जाएगा इंसान तरक्की करेगा? बोलेगा चांद पे चले जाएंगे। अच्छा, इंसान हवा में उड़ रहा कि नहीं उड़ रहा? उड़ रहा है ना? हाँ, साल में 8-10 बार तो हम ही उड़ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। कितना उड़ जाते हैं? आप कितना उड़ते होगे? कभी कभी हज के लिए जाते हो या बाहर का सफर करते हो, आप प्लेन में कितना उड़ते होगे? बार बार इधर उधर हवा में उड़ रहा। ऊपर जाने के बाद पता चलता है जमीन पे के बादल के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हाँ, कहीं साफ होता है या रात का वक्त होता तो नीचे लाइट जरूर नजर आती है। गाँव बस्तियां हवा में उड़ रहा है। वाकई परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगा। परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगा। और पनडुब्बियां तुमने पानी के अंदर चलने वाली बना ली, मछली की तरह पानी में तैरने लगा। नहीं तैर रहे हो, तरक्की तो कर रहे हो, मछली की तरह तैर रहे हो, परिंदे की तरह उड़ रहे हो। मगर मेरे भाई ये भी सुन लो, सुभान अल्लाह, परिंदे की तरह उड़ने लगे। तवज्जो रखो, मैं एक मुहावरा दे रहा हूँ आपको। उलमाए किराम जानते हैं, हमारे कारी निजामुद्दीन साहब तो ये स्कूल वाले बच्चों को भी पढ़ाते। ये मुहावरा उनमें छोटी छोटी उर्दू की किताबों में पढ़ाया जाता। क्या? परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगे, मछली की तरह पानी में तैरने लगे, मगर तुम्हें इंसानों की तरह चलना सीखे क्या? सीखे ना सीखे? हाँ, बड़े हल्के से बोलना है, ना सीखे। वही लड़ाई झगड़े जानवरों की तरह, वही गाली गलौज दूसरों की तरह, वही मारकूट दूसरों की तरह, वही खून बहाना यानी उन दरिंदों की तरह। ये सब इन जानवरों की तरह हमने काम करना शुरू कर दिए। इंसानियत तो इंसानियत सिखाता है, इंसानियत भाईचारगी सिखाता है, एक दूसरे से मोहब्बत सिखाता है, एक दूसरे से प्यार सिखाता है। ये पार्टी बंदियां हमारा काम नहीं, ये लड़ना झगड़ना हमारा काम नहीं, ये खून बहाना हमारा काम नहीं, ये गाली गलौज हमारा काम नहीं, ये माल मारना हमारा काम नहीं, ये बुराइयां करना हमारा काम नहीं, नमाज़ें छोड़ना, खुदा से दूर हो जाना, ये हमारा काम नहीं, अपने घर में बच्चों को गालियां बकना, ये हमारा काम नहीं। इंसान, काश तू इंसान की तरह चला होता तो तेरे अंदर इंसानियत भी होती और तू बड़ी बुलंदी पर, बुलंद मर्तबे पर फाइज भी होता, मगर इंसान की तरह ना। हो गया ये कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल नहीं भूले। शादी में भी बड़ी महंगाई कर रहे हो, मांग रहे हो, कहाँ मोबाइल पे फोन लगा लगा के जरा 2-4 लाख बोलेरो की तो दिलवा ही दियो। हैं?
नहीं मांग रहे हो शादी में, ये इंसानियत वाली बात है। नहीं नहीं मेरे भाई, अब कैसी तरक्की कर ली, कहां तक पहुंचा इंसान, चांद तक पहुंचा, चांद पे कमंडे डाली, इंसान चांद पर पहुंचा। ये अनपढ़ आने वाला पढ़ के चांद पे पहुंच गया, ये कहता है चांद पे पहुंच गया, चलिए कैमरे भेज दिए चांद की बैक साइड में, चांद पे पहुंच गया, ये बड़ी तरक्की कर ली। हाँ तरक्की है, साइंसी दुनिया में बड़ी तरक्की है, इंसान के लिए चांद तक पहुंच जाना, वहां जमीन तलाश कर लेना, वहां पे होटल बनाने की तैयारी करना, ये इंसान तेरी बड़ी तरक्की है। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। हजरत हलीमा के घर में होते हैं और लेटे होते हैं, उंगली का इशारा होता है, जिधर उंगली जाती है चांद उधर ही चला जाता है। जिसे पढ़ा के भेजे उसकी तरक्की ये है, उसकी तरक्की ये है कि जिधर उंगली करेगा चांद उधर ही जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं खेलते थे चांद से शेर शेर सुना रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलोगे? हाँ शेर सुना रहा हूं आला हजरत का, कि खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। ये बचपना था, उंगली के इशारे पर चांद चलता था। जब जवानी आई ना और ऐलान नबुव्वत फरमाया, उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए, चांद के दो टुकड़े हो गए। ये तो चांद का मामला है, चांद पर जाते हैं मेराज की रात। तुम तो तरक्की करो अनपढ़ आने वालों, पढ़ पढ़ के तरक्की करो, चांद तक पहुंच जाओ, बड़ी तरक्की है। मगर आमिना का लाल बैतुल मुकद्दस से चलता है, पहला आसमान, चांद तो नीचे रह जाता है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जन्नत, अर्श, कुर्सी, मकां सिदरतुल मुंतहा, मकां से लामका। रब जिसे पढ़ा के भेजे वो कहां यहां रहता है, मकां से उठता है, लामका जाता है, जहां जिब्रील रुक जाता है उससे भी आगे चला जाता है। बच्चों को पढ़ाओगे इंशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाओ। ये हाफिज कुरान है, इनकी फजीलत पर काफी हदीस है, आपको मौलाना रिजवान साहब ने आपको सुना दी है। बड़ा मर्तबा है इनका। अब बाप ये थोड़ी कहेगा कि बेटे इधर आ, मेरे लाल इधर आ। लाल तो कह सकता है बेटा इधर आ कह सकता है, बाप के लिए इजाजत है। मगर अगर ये कहेंगे हाफिज साहब जरा इधर आओ, चचा कहें हाफिज साहब जरा इधर आओ, मर्तबा तो इनकी नजर में बढ़ेगा। इज्जत तो घर वालों से चलती है ना। अगर घर वाले ही नाम लेके कहेगा ए सही इधर ये जरा, नहीं तो फिर दूसरा इज्जत ना करेगा। तुम अगर हाफिज कह के बोलोगे दूसरे भी हाफिज कहेंगे, तुम अगर इज्जत दोगे तो दूसरे भी इज्जत देंगे। और मैं ये कहता हूं कि मेरे आका ने सबसे पहले वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, घर में अगर एक पढ़ा लिखा हो जाए ना तो फिर इस्लाह का काम बाहर से शुरू नहीं होता, मस्जिद से शुरू नहीं होता। कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है जरा जल्दी बताइयो। पहले अपने भाइयों को समझा लियो, भैया जरा गलत रास्ते पे नहीं चलना है। अब्बू जी जरा थोड़ा सा चेहरा ऐसा बना लो कि लोग मुझे हाफिज कहते हैं, यानी और तुम्हें हाफिज जी के अब्बा कहते हैं, मुझे इनका तुम्हारा बेटा कहते हैं, इसलिए ऐसे बन जाओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरे बाप हो। कहीं कोई कहे कि ये हाफिज साहब के बाप हैं तो कहीं तुम्हें शर्म न लगे, इसलिए चेहरा ऐसा बना लो, ऐसा बना लो कि लोग कहे ये हाफिज साहब के बाप है तो तुम्हें शर्म न लग जाए। इसलिए यानी ये काम जो होगा क्या इस्लाह वाला काम, अब आलिम बनेगा, जिम्मेदार बनेगा तो कहां से शुरू होगी इस्लाह? अपने घर से, अपने घर से। जब घर वाले सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बात बाहर वाले भी मानेंगे। बस अब तुम मेरी बात मानोगे? बिल्कुल मान गए। आखिर सबसे औला वो वाला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, देने वाला है सच्चा। याद रखियो, पक्का ससुराल वालों से मांगोगे ही ना फिर। और बुढ़ो तुम समझियो से नहीं मांगोगे। अरे हाँ ये बुढ़े लोग भी तो मांगते, अरे बूढ़े किससे मांगते? समझियो से। क्या
क्या देगा अपनी बेटी को। इसलिए पक्का याद रहना चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, गमजदों को रजा मुज्द दीजिए कहे बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते